हेलो दोस्तों, अब डिजिटल बनेगा इंडिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपकी डिमांड थी कि मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपको ऑनलाइन यहाँ पे कंज्यूमर फोरम में कंप्लेन करके दिखाऊं, मतलब कंप्लेन कैसे करते हैं ऑनलाइन। वो सारे इस वीडियो में मैं बात करूँगा। तो आपको एक वीडियो मतलब आपको सीधे सीधे वेबसाइट सर्च करनी है, कंज्यूमर कोर्ट या कंज्यूमर हेल्पलाइन। तो आपको कुछ ऐसी वेबसाइट देखने को मिलेगी, है ना। आप ऐड वाली वेबसाइट पर मत ओपन करिएगा, आपको ऐसे इंटरफेस देखने को मिलता है। अब इस इंटरफेस में है क्या क्या मैं आपको पहले समझा देता हूँ। इस पूरे वीडियो में बताऊँगा आपको कैसे कंप्लेन करनी है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो। अगर आप चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे कंज्यूमर सपोर्ट मिलता है, मतलब कंज्यूमर के साथ किसी भी तरीके की ठगी हुई है। आप यहाँ पे ये जो नंबर दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, आप उस नंबर पे मतलब कॉल करके भी अपनी कंप्लेन कर सकते हैं। ये जो आपको ये नंबर दिख रहा है उसमें आप एसएमएस करोगे तो आपको वो लोग खुद कॉल करेंगे और पूछेंगे कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे रजिस्टर ऑनलाइन। तो मैं आपको रजिस्टर ऑनलाइन ही करके दिखाने वाला हूँ। तो जब मैं क्लिक करा मैंने, तो देख सकते हैं यहाँ पे पहले जागो ग्राहक जागो ऑफलाइन हम करते थे, अब ये पूरा सिस्टम ऑनलाइन हो गया। ऐसा फॉर्म खुला, आप सेलेक्ट कर लो मेल, अपना फर्स्ट नेम डाल दो आप। मैं आपको पूरी प्रोसेस करके बताऊंगा, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। नेम मैंने डाला अपना, मतलब आपको पहले फर्स्ट नेम अपना डालना है, ओनली आपको फर्स्ट नेम डालना है आपको। फिर आपको यहाँ पे अपना लास्ट नेम डालना है, फिल कर देते हैं हम। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करें, पूरा एंड तक देखें तभी समझ में आएगा। आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, मैं डाल देता हूँ बट मैं इसे थोड़ा हाइड कर दूंगा ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन। फिर आपको मेल आईडी डालनी है अपनी, तो मैं यहाँ पे अपनी मेल आईडी डाल देता हूँ। फिर आप पासवर्ड, आपको यहाँ पे पासवर्ड अपना डाल देना है। आपको याद रखना है कि जो आप पासवर्ड डालोगे उसमें जो पहला लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए, बाकी स्मॉल, और एक यहाँ पे कोई अल्फ़ा न्यूमेरिक वर्ड यूज़ करना, मतलब आपको कोई स्पेशल एक करेक्टर यूज़ करना होगा। फॉर एग्जांपल के लिए आप एक्स कैपिटल में डाल दो, वाई जेड स्मॉल में, और 1 2 3 करके डाल दो, मतलब कोई नंबर डाल दो। उसके बाद आपको क्या करना है, एक जो है स्पेशल कैरेक्टर डालना, जैसे @ हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा डालना है, और जैसे ही आप साइन अप करोगे तो आपके पास एक OTP आएगा। अब उसके बाद की जो प्रोसेस है मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, मैंने यहाँ पे OTP डाल दिया है, अब मेरी जो आईडी है वो भी बन चुकी है। अब मुझे क्या करना है, ओनली लॉगिन करना है, ठीक है। तो मैं आपको लॉगिन करके दिखाऊंगा और सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपको एक बार फिर से यहाँ पे बताना चाहूँगा। आपको ऑफिशियल वेबसाइट खोलनी है तो आपको पूरी ऑफिशियल वेबसाइट ऐसे ही दिखेगी आपको, ठीक है। आपको मैं आपको जो है वो लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप डायरेक्ट लिंक से ओपन करके भी आपको ऐसी वेबसाइट ओपन कर लेना है। ये सारी चीज़ें आप मोबाइल से कर सकते हो, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैं मोबाइल से ही करके दिखा रहा हूँ। और आप अपनी सुविधा के लिए मैं बताऊँ, आप कॉल करके भी उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। स्क्रीन में आपको ये नंबर दिख रहा होगा, आप कॉल करके भी कर सकते हो, आपकी कंप्लेन जो है वो दर्ज हो जाएगी, ठीक है। तो और ऑनलाइन भी कर सकते हो, और आप ऐप्स के थ्रू भी कर सकते हो। आपको ऐप्स भी मिली है, जैसे उमंग ऐप्स है, उसके थ्रू भी कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, और ये टोल फ्री नंबर है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे अपनी लॉगिन आईडी बना ली है, आपको सबसे पहले यहाँ पे अपनी लॉगिन आईडी बनानी होगी, आप तभी कंप्लेन रजिस्टर कर पाओगे। तो मैं यहाँ पे अपनी जो है लॉगिन आईडी एक बार यहाँ पे फिर से डाल लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं थोड़ा हाइड कर दूंगा ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको आ रहा है समझ में तो वीडियो को अभी लाइक कर दो जल्दी से, और इसको फैला दो। चैनल में नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ, और लॉगिन करके बताता हूँ आपको आगे की क्या प्रोसेस यहाँ पे फॉलो करनी है, ठीक है। तो पूरा एंड तक देखिएगा, 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत करिएगा। यहाँ पे मैं लॉगिन कर रहा हूँ, और अभी जो थोड़ा सा प्रोसेस में है, ये मेरा हो गया है लॉगिन। जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज देखने को मिलेगा। अब इस पेज में बोला है कि आप जो है कंज्यूमर जो है वो इनके खिलाफ़ कंप्लेन नहीं कर सकता। कुछ यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, उनके खिलाफ़ यहाँ पे यूज़र जो है वो कंप्लेन नहीं कर सकता।
तो यहाँ पे आप जो है वो इनके खिलाफ कंप्लेन नहीं कर सकते। जैसे आरटीआई मैटर है ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन वाला मैटर है, या फिर कोड रिलेटेड कोई मैटर है, उसमें आप कंप्लेन नहीं कर सकते। या फिर फॉरेन गवर्नमेंट से आपको कोई प्रॉब्लम है, या कोई रिलीजियस मैटर है और सजेशन है कोई, तो इनकी आप कंप्लेन नहीं कर सकते। तो कोई ज़रूरत भी नहीं है आपको तो लोन ऐप से कंप्लेन करनी है, ये किसी लोन कंपनी की कंप्लेन करनी है, एनबीएफसी कंप्लेन करनी है, ये किसी भी तरीके का किसी भी कंपनी ने आपके साथ थोड़ा सा भी फ्रॉड किया है तो आप यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हो, और 24 घंटे के अंदर यहाँ पे आपको रिवर्ट देखने को मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली एग्री पे क्लिक कर देता हूँ, और जैसे ही मैंने एग्री पे क्लिक किया तो आपको एक ग्रीवियंस रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा। आपको करना क्या है, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, एक ग्रीवियंस एक क्वायरी। तो आपको ग्रीवियंस पे ही जाना है, ठीक है। आपको कोई शिकायत है ना, तो आपको इसी पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ अपना स्टेट, फॉर एग्जांपल ये मध्य प्रदेश स्टेट मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी सिटी सेलेक्ट करनी होगी। तो यहाँ पे मैं अपनी सिटी सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मैंने अपनी सिटी भी सेलेक्ट कर ली है। उसके बाद यहाँ पे आपको इंडस्ट्री सेलेक्ट करनी है कि जो आप जो कंप्लेन कर रहे हो किस कंपनी के थ्रू कर रहे हो, ठीक है। आप अगर आपको आपके साथ किसी बैंक ने गलत किया है तो आप बैंकिंग में क्लिक कर सकते हो, किसी ऑटोमोबाइल्स ने किया है तो उस पर भी कर सकते हो, मतलब आप किसी भी कंपनी पे कर सकते हो। ये आपका पेमेंट डिजिटल पेमेंट मोड में आपका हुआ है, डायरेक्ट सेलिंग में हुआ है। ये सिर्फ आप लोन ऐप्स के खिलाफ नहीं, सभी के खिलाफ कंप्लेन कर सकते हो जिसने भी आपके साथ यहाँ पे गलत किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको करके बताता हूँ एनबीएफसी, ठीक है। आपको अगर कोई डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म में करना है तो आप अदर्स में भी क्लिक करके कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल एनबीएफसी के खिलाफ मैं कर रहा हूँ, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ। अगर आपको लोन ऐप्स की शिकायत है, डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म आप डाल सकते हो अदर में, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे मैं कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले कैटेगरी का ऑप्शन दिखा देता हूँ आपको कौन कौन से यहाँ पे लोन आ जाएगा। आप कंज्यूमर प्रोडक्ट लोन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई कंज्यूमर प्रोडक्ट लोन लिए, इसमें मेरे को कुछ खराबी लगी तो मैं इसमें क्लिक करके दिखा देता हूँ कंज्यूमर प्रोडक्ट लोन में। फिर आपसे यहाँ पे पूछेगा लोन अकाउंट नंबर, ठीक है, क्योंकि ये इसलिए पूछता है ताकि ये जो अकाउंट नंबर अकाउंट डिटेल है वो जाए उन कंपनी के पास और वहाँ पे क्विक रिस्पांस दे। तो जैसे कि मैं लोन अकाउंट नंबर बोला है तो मैं कुछ भी डाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं समझा रहा हूँ, XYZ मैंने डाल दिया कुछ भी, ठीक है। फिर यहाँ से आपको पूछेगा लोन अमाउंट आपको कितना था, जैसे मैंने डाल दिया 12,000 रुपये का था। इसके बाद आपसे यहाँ पे पूछेगा कि EMI मोड क्या है, ECS है तो ECS डाल देंगे, नैच हो आपका तो नैच डाल दो, कैश हो तो कैश डाल दो। टेन्योर कितने का था, मैं डाल देता हूँ 12 महीने का था, ठीक है। फिर आपसे पूछा है वैल्यू क्या थी प्रोडक्ट की, किसके बीच में लाई कर रही थी, 10,000 से 1 लाख तक के बीच में लाई कर रही थी। अब आपको डीलर का नाम डाल देना है, तो मैं डीलर का नाम और एड्रेस डाल दूँ, एड्रेस डाल दूँगा कहाँ पे है, तो मैं XYZ कोई भी एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आप कॉन्टैक्ट नंबर एड्रेस या कुछ भी डाल सकते हो। आप ग्रीवियंस डिटेल डाल दो, आपको यहाँ पे अपनी पूरी डिटेल लिखनी है, आपके साथ क्या क्या हुआ, कैसे फ्रॉड हुआ, उस कंपनी ने कैसे फ्रॉड किया, ये कर देना है। फिर आपको यहाँ पे अगर आपको कोई प्रोडक्ट रिलेटेड वो है तो आप यहाँ से फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो आपके बाद उसके बाद क्या होगा, आपकी डिटेल थोड़ी ली जाएगी, उसके बाद वो कंप्लेंट जो है वो रजिस्टर्ड हो जाएगी। आपको एक यहाँ पे नंबर मिलेगा और मेल्स के थ्रू आपको यहाँ पे कांटेक्ट यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है, यहाँ पे एक अच्छा ये है। फॉर एग्जांपल मैं कंज्यूमर की जगह पर्सनल लोन सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। मैं जैसे मेरे पर्सनल लोन के साथ के लिए हुआ है। तो यहाँ पे नेचर ऑफ कंप्लेंट देखो, आप नेचर ऑफ कंप्लेंट पे जाओगे तो यहाँ पे हुआ क्या है, आपसे पूछेगा कि कंपनी ने क्या ऐसा किया है जिससे कि आप प्रॉब्लम में हो, ठीक है। तो ये देखो मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ, डिले है, आपने कंपनी ने कोई डिले किया है या डिनाइल सर्विस की है या बेमतलब का चार्ज लगाया है, आप उसमें भी कंप्लेन कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि अभी बजाज फाइनेंस ने जो है, मैंने कंप्लेन मिली थी मेरे को, बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं वो मतलब ECS काट रहे हैं। तो ये भी देखो, आप देख सकते हो इनकरेक्ट ECS है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये आप क्लिक इसमें भी आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है। फिर आप जैसे कि आपको कोई रिकवरी एजेंट परेशान कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए भी ऑप्शन है। देखो यहाँ पे मैं आपको नीचे दिखा रहा हूँ ऑप्शन, इसके लिए भी एक ऑप्शन है कि आपको यहाँ पे परेशान किया जा रहा है रिकवरी एजेंट के थ्रू। ये देखो ये लिखा है ना, मिस बिहेवियर मिस सेलिंग बाय स्टाफ और एजेंट, ठीक है, ये मिस बिहेवियर आपके साथ हो रहा है तो आप उसकी भी यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको अपनी पूरी डिटेल लिखनी है, क्या आपके साथ गलत हुआ,
अगर आपको कोई प्रोडक्ट है तो आप प्रोडक्ट को क्लिक करना है, अगर आपके पर्सनल लोन है तो उसमें कोई ज़रूरत आपको देने की नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपकी जो है ग्रीवियंस रजिस्टर्ड हो जाएगी, कुछ डिटेल और मांगेगा, उसके बाद वो रजिस्टर्ड हो जाएगी और उसके बाद आप जो है आपके पास कॉल आएगा 24 घंटे के अंदर या फिर आपको मेल आएगा। आपको देखते रहना, आपकी कंप्लेंट ज़रूर रजिस्टर्ड हो जाएगी और कुछ ना कुछ यहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तब मैं यहाँ पे आपको इंडस्ट्री में कुछ और दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने आपको NBFC लेके दिखाया, अब मैं फॉर एग्जांपल अदर लेता हूँ। अदर लिया आपने जब, तो यहाँ पे आपके पास कैटेगरी आएगा, तो अदर्स कैटेगरी में सेलेक्ट कर लेना है ना। आपको कंपनी का नाम डाल देना है। कंपनी का नाम जैसे कि अगर आपको जैसे कि एमोनीड ने किया तो एमोनीड का नाम डाल देना है, उसका एप्लीकेशन नंबर डाल देना है, उसकी डिटेल ज़रूर अच्छे से डालनी है, उसका एड्रेस ज़रूर अच्छे से डालना है ताकि इसके खिलाफ़ जो है अच्छे से कंप्लेन फाइल हो, ठीक है। अब मैं आपको और अदर्स में जाता हूँ। जैसे आप बैंकिंग में फॉर एग्जांपल किसी बैंकिंग सेक्टर ने अगर आप फ्रॉड किया है तो आप बैंकिंग पे क्लिक करोगे, ठीक है। तो उसके बाद कैटेगरी पूछेगा आपसे, तो बैंकिंग में आपके किसके साथ मतलब किस तरीके के यहाँ पे फ्रॉड हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ATM डेबिट फ्रॉड हुआ है, लोन का रिलेटेड हुआ है, सेविंग करेंट अकाउंट से पैसे काटे हैं, आप उनके खिलाफ़ भी यहाँ पे कंप्लेन जो है वो दर्ज कर सकते हो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मेरे में बैक आ गया है, तो आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि कैसे कैसे आपको यहाँ पे कंप्लेन करनी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कंप्लेन कर लीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए अगर आपकी कंप्लेन दर्ज हो गई हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तब भी मेरे को यहाँ पे आप जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं फर्दर कुछ सॉल्व करने की कोशिश कर सकूँ। मुझे उम्मीद है आपको यहाँ पे पसंद आया होगा ये वीडियो। ये पहले जागो ग्राहक जागो जो अभियान चलता था सरकार की तरफ से, इसी को पूरा ऑनलाइन लेके आया गया है। यहाँ पे आप किसी भी तरीके की आपके साथ गलत धोखाधड़ी हुई है या आपका शोषण हुआ है, लूटा गया है आपको गलत तरीके से, तो आप कंप्लेन कर सकते हो और आपकी कंप्लेन पूरी फाइल भी हो जाएगी, आपको मैसेज भी आ जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। आपने कंप्लेन किया कि नहीं वो भी कंप्लेन बताना आपको, और कोई प्रॉब्लम आती है तो उससे रिलेटेड तो आपको वो भी हमें ज़रूर बताना है कमेंट करके। अगर मैं पूरा डिटेल से बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप बाकी अपने से करके कर सकते हैं। मैंने आपको डिटेल बता दी है कैसे प्रोसेस स्टार्ट करनी है, कैसे क्या करना है, और NBFC डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म कैसे करना है। अगर कोई डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म लोन ऐप्स है तो आप अदर्स में जाकर कर सकते हो, उसमें आपको कंपनी और सब डिटेल अच्छे से डालनी होगी ताकि अच्छे से इनके खिलाफ कंप्लेन जो है वो फाइल